Good morning, children. I hope you all are fine. Class 6, subject Social Studies, Geography, chapter 1st, the Earth and the Solar System. In the last video, I made you explain about the Earth, that layers, and the solar system's introduction. We saw the meaning of the stars and the universe. Let's take a short revision. I told you about the universe and the stars. Some celestial bodies doesn't have their own heat and the light, and some have their own light and heat. कुछ ऐसे सेलेशियल बॉडीज़ होती है जिनके पास खुद का क्या होता है, हीट होती है और खुद की लाइट होती है. ठीक है, वो सारे तो क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं. ओके, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द स्टार्स, देन आई टोल्ड यू कि कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक ज़ोडिएक साइन बनाते हैं. ज़ोडिएक साइन क्या होता है, जनरली हम न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी देखते हैं ज़ोडिएक साइन के बारे में. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सप्तऋषि, दिस इज़ कॉल्ड द सप्तऋषि मंडल. 7 स्टार्स होते हैं, उनसे मिलके बना होता है. और इसका जो इनिशियल जो फर्स्ट इसके वो पॉइंट्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड जो स्टार्स हैं वो इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं किसको, नॉर्थ डायरेक्शन को, नॉर्थ पोल को बोलते हैं उसे. ठीक है ना. और यहीं से ये हमेशा एक एल शेप ले लेता है. ठीक है, या तो ये ऐसे एल शेप ले लेगा, कभी ऐसे भी ले सकता है, तो ये ऐसे ही लेगा. ठीक है ना. कभी ये उल्टा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं आएगा. हमेशा ये नॉर्थ पोल को शो करने वाला यही रहता है और ये ऐसे ही होगा. ठीक है ना. तो ये होता है इसका नॉर्थ पोल. एंशिएंट टाइम में क्या होता था, कंपास वगैरह नहीं होता था, तो डायरेक्शंस के लिए यही नॉर्थ पोल को ही इंडिकेशन माना जाता था. ओके, नेक्स्ट है ओरियन. ठीक है, ये ओरियन जो होता है, फिर स्कॉर्पियोज हो गया, ये स्कॉर्पियो की शेप में होता है. और इन्हीं से अक्सर हम देखते हैं कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, राइट, स्पेशली इन हिंदू रिलीजन. हिंदू रिलीजन में क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी की जाती है. जैसे हम कई बार सुनते हैं ज़ोडिएक साइन होते हैं, ज़ोडिएक होता है राशिफल जिसको हम बोलते भी हैं. जैसे स्कॉर्पियो हो गया, ठीक है, लियो हो गया. तो ये सारे जो स्टार्स होते हैं, या ये जो स्टार्स क्या करते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं. बहुत सारे स्टार्स मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और उनमें ये ग्रुप का एक पैटर्न बन जाता है. जैसे ओरियन बन जाता है. ठीक है, या फिर क्या बन जाता है, एक तो ओरियन बन गया, या फिर स्कॉर्पियोज बन गया. ठीक है, लियो बन गया. लियो मतलब लॉयन को इंडिकेट करते हुए है ये, कि लॉयन का शेप हो जाता है. स्टार्स अपना खुद का एक यूनिक पैटर्न बना लेते हैं, एक शेप ले लेते हैं. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द ज़ोडिएक साइन. ओके, तो ज़ोडिएक साइन जो होता है वो इंडिकेट करता है अक्सर हिंदू रिलीजन में फ्यूचर को. ठीक है, प्रेजेंट को, फ्यूचर को. कि अक्सर ये लोग पूछते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास में जाते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा. तो ये सारा फ्यूचर इन्हीं चीज़ों से वो डिफ़ाइन करके, कैलकुलेट करके या कैलकुलेशन निकाल के वो बताते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, यू विल फेस दिस प्रॉब्लम और यू विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी एंड फ्रूट्स एंड ऑल दैट. तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो इसमें शो होती है. ओके, now we have to see the planets. Planets are celestial bodies which do not have their own heat and light. प्लैनेट्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स में ये होता है कि वो सेलेशियल बॉडीज़ होती है. ऐसी सेलेशियल बॉडीज़ होती है जिनके पास खुद का न तो हीट होता है, न ही खुद का लाइट होता है. ये क्या करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं दूसरे किसी जो सेलेशियल बॉडीज़ होती है या दूसरी चीज़ें होती है, दूसरे पे डिपेंड करके ये लोग क्या करते हैं, उससे हीट लेते हैं या लाइट लेते हैं. जैसे स्टार से लेते हैं, सन से लेते हैं, मून से लेते हैं. अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है.
ठीक है, मार्स भी एक प्लैनेट है। तो ये सारे प्लैनेट शाइन करते हुए दिखते ज़रूर है, बट इनके पास खुद का शाइन नहीं होता। ये शाइन इसलिए दिखते हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन जब आता है इन पे सन का या मून का या इतने सारे स्टार्स का, तब ये शाइन करते हुए दिखते हैं। और अक्सर दूर से देखने पे तो ये हमेशा शाइन करते हुए दिखते हैं। अगर आप यहाँ से हम मून को देखते हैं तो हमेशा हमें शाइन करता हुआ दिखता है। इट्स नॉट अ मीन कि मून बहुत शाइनी है, नहीं, वो बहुत ज़्यादा दूर है हमसे, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट लेता है सन का, दैट्स वाई वो क्या करता है, शाइन करता है। ऐसा ही अर्थ के लिए है, अगर हम मून से अर्थ को देखेंगे तो अर्थ हमें वैसे ही शाइन करती हुई दिखेगी जैसे मून करता है, हमें अर्थ से शो होता है। तो प्लैनेट्स क्या होते हैं, बेसिकली सम सेलेस्टियल बॉडीज डजंट हैव और डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ अदर स्टार्स। दूसरे स्टार्स होते हैं, उनकी लाइट को ये यूज़ करते हैं, उनकी लाइट पे डिपेंडेंट होते हैं। सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट, और ऐसी बॉडीज़ को ही क्या बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं। द वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वंडर्स, ये किससे मिलके बने हुए हैं, प्लैनेटाई वर्ड से मिलके बना हुआ है प्लैनेट वर्ड, जिसका मीनिंग होता है वंडर्स। वंडर्स का मीनिंग होता है जो एक यूनिक होते हैं और दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, और जहाँ पे लाइफ जो होता है वो पॉसिबल होती है। अवर अर्थ इज़ अ प्लैनेट which receives all its heat and light from the sun, which is our nearest star. अब अर्थ क्या होता है ना, अर्थ भी एक प्लैनेट है जो क्या करता है, सारी हीट रिसीव करता है और लाइट रिसीव करता है, किससे, या तो सन से रिसीव करता है या सन के पास जो नियरेस्ट स्टार्स होते हैं उनसे रिसीव करता है। ओके, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन टोटल स्पेस के अंदर या पूरे यूनिवर्स में कितने प्लैनेट हैं, टोटल 8 प्लैनेट हैं, ठीक है। एंड द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। It is a companion of our earth and moves around it. और मून को भी क्या होता है, कंपैरिजन किया जाता है, किससे, अर्थ से किया जाता है। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि अर्थ से अगर आप मून को देखते हो तो वो मून शाइन करता है, और अगर आप मून से अर्थ को देखोगे तो अर्थ वैसे ही शाइन करती दिखेगी एज वेल एज द मून। ओके, दे शो ड्यूल मोशन, दे रिवॉल्व पाथ्स, ऑर्बिट्स एंड द स्टार्स एंड रोटेट एक्सिस। ये सब क्या करते हैं, अपने ही एक्सिस पे, एक्सिस क्या होता है, जो नीचे इसका बेस होता है ना अर्थ का, इसी बेस पे ये क्या करता है, रोटेट करता है। जैसे रोटेट करने में और रिवॉल्व करने में फ़र्क होता है। इट इज़ लाइक जैसे ये एक अर्थ है, ठीक है, ये इसका एक्सिस पॉइंट है। एक्सिस पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे ये इसका बेस होता है वो एक्सिस पॉइंट कहलाता है, ठीक है। उस एक्सिस पॉइंट पे ही क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। रोटेट करने का मतलब होता है बस ऐसे ही घूमते रहना, ठीक है, अपने ही प्लेस पे घूमते रहने का है इसको। तो ये हो गया इसका रोटेट करना। रिवॉल्व करना क्या होता है, रिवॉल्व करना होता है ये पूरा क्या करता है, ऐसे चक्कर काटता है, ठीक है, किसके, सन के चारों तरफ में चक्कर काटता रहता है। फिर मून भी ऐसे ही चक्कर काटता रहता है। इन द सोलर सिस्टम आई विल मेक यू एक्सप्लेन by diagram and the chart. So they show dual motion, they revolve on fixed paths, अपने ऑर्बिट्स, जो इनका फिक्स्ड पाथ होता है उसको ऑर्बिट बोलते हैं। अपने ऑर्बिट्स पे क्या करता है, रिवॉल्व करने का काम करता है, मतलब घूमता रहता है अराउंड द स्टार्स के चारों तरफ में, एंड रोटेट ऑन देयर एक्सिस, और खुद के ही एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता रहता है। एन एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन that runs north to south across the planet। और एक्सिस क्या होता है, एक इमेजिनरी प्लैनेट। इमेजिनरी का मतलब ये नहीं कि हमने इमेजिन कर लिया है, वो नहीं होता है। एक इमेजिनरी लाइन होता है, मतलब हम उसको सिर्फ देखते हैं जब फील कर सकते हैं कि यस इट इज़ मूविंग ऑन इट्स ओन पाथ। खुद के अपने एक फिक्स्ड पॉइंट पे क्या करती है, अर्थ मूव करने का काम करती है। नाउ द सैटेलाइट। Satellites, celestial bodies which revolve around planets in fixed orbits are called satellites।
सेलेशियल बॉडीज़ क्या होती है, जैसे अर्थ था, अर्थ प्लैनेट है, और प्लैनेट क्या क्या होता है, सेलेशियल बॉडीज़ होता है। तो सेलेशियल बॉडीज़ क्या करती है, अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे क्या करती है, रिवॉल्व करने का काम करती है, घूमने का काम करती है, ठीक है, चक्कर काटने का काम करती है, अपने ही ऑर्बिट पे घूमेगी भी और चक्कर भी काटती रहेगी, ठीक है, राउंड कट करती है। तो ऐसे जो फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं उनको सैटेलाइट बोला जाता है। द वर्ड सैटेलाइट मीन्स अ जूनियर कंपेनियन और एन अटेंडेंट जस्ट लाइक अ प्लैनेट्स। ये प्लैनेट्स की तरह ही होते हैं। दे डू नॉट हैव एनी हीट और लाइट ऑफ देयर ओन। बिल्कुल जैसे सेलेशियल बॉडीज़ में प्लैनेट्स के पास में खुद के हीट और लाइट नहीं होती है, वैसे ही सैटेलाइट के पास में भी ऐसा कुछ नहीं होता है। दे डू नॉट हैव एनी लाइट और हीट of their own. They reflect the light that they receive from a star. The earth has one natural satellite called the moon. और अर्थ के बाद में, अर्थ के पास में अगर कोई नेचुरल सैटेलाइट है तो वो कौन सा है, मून है। और ये जो सेलेशियल बॉडीज़ हैं जिनके पास खुद का हीट और लाइट नहीं है, वो किससे रिफ्लेक्ट करते हैं, स्टार से या मून से। और अर्थ के पास में खुद का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है, मून है। जुपिटर हैज़ 63 नेचुरल सैटेलाइट, और जुपिटर जो एक प्लैनेट ही है, ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, इसके खुद के पास में कितने सैटेलाइट्स हैं, इसके 63 है जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं ना। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जो एक पर्सन खुद बनाता है अपने फैसिलिटीज़ के लिए, ठीक है, अपने खुद की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नाउअडेज मैन मेड सैटेलाइट्स हैव आल्सो बीन रिलीज्ड इन स्पेस। Such satellite gather information about space communication, weather forecasting, disaster warning, broadcasting, etc. एक्चुअली अभी स्पेस में अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो मैन मेड होते हैं। तो आर्टिफिशियल का मीनिंग यही होता है जो किसी और ने बनाया, जो नेचुरल नहीं होता है, ठीक है ना। तो आजकल जो रिक्वायरमेंट है, जैसे हम न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, हम टीवी देखते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, तो ये सब कहाँ से ऑपरेट होता है, किसकी वजह से हो पाता है, ये सारा जो है वो कौन ऑपरेट करने का काम करता है, सैटेलाइट्स ऑपरेट करने का काम करते हैं। कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल्स वगैरह, सोशल मीडिया और दूसरे जो भी कम्युनिकेशन रिसोर्सेज होते हैं वो सारे। वेदर फोरकास्टिंग, मौसम कैसा रहेगा, इन सब की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी सैटेलाइट की नीड होती है। डिज़ास्टर वार्निंग के लिए भी होती है कि कहाँ पे कोई डिज़ास्टर आ सकता है, नेचुरल डिज़ास्टर आ सकता है, फ्लड आ सकता है, या कहीं पे ड्रॉट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, अर्थक्वेक आना है, तो ये सब सैटेलाइट पहले ही इन्फॉर्म कर देता है, ठीक है। नाउ ब्रॉडकास्टिंग एट्सेट्रा। इंडिया लॉन्च द इट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्टा। इंडिया ने कौन सा अपना फर्स्ट सैटेलाइट जो था वो बनाया था, आर्यभट्टा, इन 1975 में। अंडरलाइन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 1975 में इंडिया ने अपना फर्स्ट सैटेलाइट बनाया था जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, जिसका नाम था आर्यभट्टा। इनसैट, IRS and EduSat are among other Indian satellites that have been launched in space. और इसके अलावा और भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो ये सारे नाम हैं, इनसैट, IRS एंड EduSat। ये सारे जो हैं वो इंडियन सैटेलाइट जो लॉन्च हो चुके हैं अब तक स्पेस में, और आज की प्रेजेंट टाइम में ये सारे स्पेस में अभी भी हैं। नाउ एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होता है, एस्टेरॉइड्स आर टाइनी सेलेशियल बॉडी विच मूव्ड अराउंड द सन। एस्टेरॉइड्स ये होता है ना, छोटे छोटे से कुछ, इट इज़ सेम लाइक जैसे स्टोन के जो पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उसके टाइप के ही ये क्या होता है, सेलेशियल बॉडीज़ होती है कुछ ऐसी जो सन के अराउंड में रहती है। दे लाई बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। और ये ऐसा शो होता है जैसे ये मार्स और जुपिटर के बीच में ही मूव कर रहे हैं। एस्टेरॉइड्स आर बिलीव्ड टू बी पार्ट्स ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स अगो। दे आर ऑल्सो नोन एज प्लैनेटॉइड्स। और इनको और क्या बोला जाता है, प्लैनेटॉइड्स भी बोला जाता है। क्योंकि ये क्या होता है, अक्सर जो प्लैनेट होते हैं वो कभी कभी क्या होता है, अगर उनका कुछ स्टार्स होते हैं वो क्रश हो जाते हैं या वो टूटते हैं,
इट इज़ नॉट लाइक अ मूवीज़ कि स्टार टूट रहा था हमको वैसा फील होता है हाँ स्टार टूट रहा है, ऐसा नहीं होता है। स्टार जब टूटता है या ब्रेक होता है तो हमेशा उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो स्पेस में रह जाते हैं। ये एस्टेरॉइड्स उसी से मिलके बनते हैं, ठीक है। दे एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स अगो, और ये काफ़ी टाइम इनको लगता है बनने में भी, और वहाँ स्पेस में भी ये काफ़ी टाइम तक रहते भी हैं। In the next class, we will continue the meteoroids, asteroids, and comets, and the solar system. Till then, thank you for the watching.